दोस्तों जय हिंद। आप अगर एक ऐसे वीडियो की खोज में हैं जिसमें आपको क्लियर कट तरीके से ये पता चल सके कि चौकीदार की जो स्किल टेस्ट होता है, उसकी जो टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या करवाया जाता है, किस प्रकार से वहाँ पे सवाल जवाब होता है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सारी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल आसान और सटीक भाषा में जो समझाने की कोशिश की है, जो कि आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। इसके लिए मैंने कई इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सभी चीज़ें डाउनलोड की गई हैं। इससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल जवाब चौकीदार की स्किल टेस्ट में किया जाता है। तो आइए देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, किसी भी स्किल टेस्ट होता है या फिर टेस्ट होता है तो हर बंदे से अलग अलग जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछा जाता है या फिर एक्टिविटी करवाया जाता है। ठीक है, तो सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो जैसे कि आपको इस प्रकार से बैठा दिया जाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, या फिर आपको खड़ा भी रखवाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ बैठा दिया गया है, एक बंदा यहाँ पे जो अधिकारी या फिर कर्मचारी या फिर स्टाफ हो सकता है, आपसे स्किल टेस्ट लेने के लिए तैयार है। और उसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, सर आप ये बताओ, भाई साहब आप ये बताओ, या फिर कैंडिडेट जो आप कैंडिडेट होंगे उसी से पूछेगा ना, कि जो चौकीदार की जो पोस्ट है इसमें आप क्यों जॉब करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं होना है, पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब देना है कि सर यह एक गवर्नमेंट जॉब है और इसमें अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मेरे लिए और फैमिली के लिए एक प्राउड की बात होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, सर मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा और मेरा फैमिली का भला हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलेंगे तो फिर पर्सनैलिटी के ऊपर चल जाएगा, तो आपका यहाँ पे माइनस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब देना है। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई आप ये बताओ कि जो चौकीदार की जो इसकी जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है। तो आपको इस प्रकार से जवाब देना है ताकि उसकी बिल्कुल सही और सटीक भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, आपको ये बताना है सर चौकीदार का मतलब ही होता है आसपास के एरिया को निगरानी करना, वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख करना और उसकी अपने नज़रों में बनाए रखना। ठीक है, सभी चीज़ों पे मतलब ओवरऑल देख रेख करना। साथ ही यहाँ पे जो आसपास की एरिया है वहाँ की जो सीसीटीवी कैमरा है, अगर सिस्टम चौकीदार के पास है तो उस पर देख रेख करना, कहीं पे कोई अनलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। अगर किसी कारण बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो सीसीटीवी को चेकआउट भी वो कर सकता है, जो कि सिस्टम पे जाके करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बता दूं, जैसे कि या एक बंदा है जो कि एक चौकीदार का ड्यूटी कर रहा है, यहाँ से कोई बंदा अंदर जाता है या फिर बाहर जाता है, कोई गाड़ी अंदर जाता है बाहर जाता है, किस बंदा किस काम के लिए आया है, तो सभी चीज़ों पूछताछ करना। जैसे कि आप रजिस्टर देख रहे हैं, इसमें कौन बंदा कब आया, किस लिए आया, सभी चीज़ें में से नोट करना। ठीक है, वो चौकीदार की जवाबदेही जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और आपको बता दें स्टोर की अलग ड्यूटी होती है, ऑफिस एरिया की अलग ड्यूटी होती है और नॉर्मल गेट की अलग ड्यूटी होती है। तो अलग अलग ड्यूटी जगह के हिसाब से वहाँ पे कुछ अलग अलग डिसिप्लिन या फिर इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर जो सीनियर या फिर जो अधिकारी के द्वारा मुझे जो इसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ड्यूटी का पालन करेंगे। ओके, ये हो गया। अब आपको बता दें, इसके अलावा आपको इस प्रकार से भी जवाब दे सकते हैं कि सर जो अगर ऑफिस एरिया में मुझे ड्यूटी मिलती है या फिर बिल्डिंग एरिया में मिलती है, अगर सभी चीज़ यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ऑफिस बंद हो चुका है, तो इसकी डोर, जो इसकी विंडो है, जो इसके आसपास के एरिया है, एक बार चेकआउट करना है ताकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस प्रकार से आपको बताएंगे तो जो आपका जो सामने बैठा बंदा है उसके माइंड में ये प्लस पॉइंट जाएगा और आपका स्किल टेस्ट जो है बिल्कुल प्लस की तरफ जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा चांस हो जाएगा कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो सक्सेसफुल तरीके से पास हो जाए। ठीक है, ओके, उम्मीद है आप सभी चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पे जो आपको जो सामने बंदा बैठा है वो बता सकता है कि हाँ भाई आपका अगर कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाए तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है सर मैं जहाँ भी ड्यूटी में रहूँगा वहाँ जो भी कम्युनिकेशन के साधन होगा उसका मैं यूज करूँगा। अगर वो सिचुएशन मेरे से हैंडल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो तुरंत मैं सीनियर अधिकारी को फ़ोन करूँगा, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा ताकि समय रहते कम नुकसान पे उस सिचुएशन से हैंडल कर लिया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव, डिसिप्लिन और शालीनता के साथ बोलना है, घबराना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है, नहीं तो आपका माइनस पॉइंट जो है चल जाएगा। ठीक है, वीडियो में तो आगे अभी कई चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं सफाई वाला, इसके अलावा कई जो ग्रुप सी के अंतर्गत जैसे कि कैडेट दल हो गया, स्वीपर हो गया, सहायिका हो गया, ये सब के बारे में जानना चाहते हैं उसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, तो सभी
का जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन हैंडल का मैंने समझ लिया, यहाँ पे वो भी चीज़ें हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि एक वॉचमैन का क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसकी कौन कौन से प्लस पॉइंट होना चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ यह एक वॉचमैन है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है सर, वॉचमैन की जो ड्रेस है, डिसिप्लिन है, बिल्कुल सही होना चाहिए। उसकी स्माइलिंग चेहरा होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जब देखे तो उसे मतलब बिल्कुल दूर भागने की कोशिश ना करे, मतलब उसे हेल्पिंग भावना होना चाहिए। उसकी जो बिहेव है गुड बिहेव होने चाहिए, डिसिप्लिन ठीक होनी चाहिए। जो सामने वाला बंदा से बात कर रहा है उससे बात करने का तरीका उसको आना चाहिए। तो ये सब गुड क्वालिटी में आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बताना है। ड्रेस अच्छा होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, हेल्पिंग की भावना होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बातचीत करने का तरीका। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाता है, ये सब क्वालिटी के अंतर्गत आ जाता है। ओके, अब जो आपको आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से और भी क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है। जैसे कि आपको ये बता दिया जाएगा कि मान लीजिए कि आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा शब्द जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। आपको बता दें ये सभी बच्चे से अलग अलग की जो टाइप है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन किसी बच्चे में इस प्रकार भी कुछ जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ही पूछ ले। जैसे कि आपसे ये पूछ सकता है कि इस पोस्ट के लिए अगर आपको सिलेक्टेड नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे जवाब क्या देंगे कि सर मैंने इस पोस्ट के लिए काफ़ी मेहनत किया है, रिटन इत्यादि में भी, या फिर जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे पूरा किया है, तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। खैर अगर नहीं भी होता है तो मैं अपना कहाँ पे मैंने त्रुटि किया, कहाँ पे गलती किया उसे चेकआउट करूँगा और उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब भी अगली वैकेंसी चौकीदार की आएगी तो उसमें मैं फिर ट्राई करने की कोशिश करूँगा और सिलेक्शन लेने की 100% अपना देने की इसमें कोशिश करूँगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर इसमें मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगा, जो भी ड्यूटी के रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन मिलेंगे और उसमें मैं काम करने की कोशिश करूँगा और 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से स्किल टेस्ट में, चौकीदार के स्किल टेस्ट में जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से बिल्कुल सही शालीनता डिसिप्लिन तरीके से वहाँ पे सवाल जवाब आप देंगे तो आपकी 99% यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन स्किल टेस्ट में हो जाए। भले ही जॉब मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, लेकिन स्किल टेस्ट में आपको फेल नहीं किया जाएगा। और कुछ भी चीज़ आप बोलते हैं तो बिल्कुल आप समझ के बुझ के थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर उसके समझिए कि इसकी आंसर मैं क्या दूँ, तब आपको बोलना है। और बाय द वे अगर कुछ जो वहाँ पे स्टाफ होंगे, अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसमें आपको जानकारी नहीं है तो उसको गलत चीज़ें गलत तरीके से नहीं बताना है। आपको बता देना है कि सर सॉरी इसके जो जवाब है वो मुझे अभी पता नहीं है तो इसके लिए सॉरी। तो आपको फिर लेकिन वही अगर गलत चीज़ बताते हैं तो उसके जो माइंड सेट में थॉट नेगेटिव जाएगा और आपका जो प्लस पॉइंट की जगह वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अगर उस जवाब का जो आप उत्तर नहीं देते हैं उस सवाल का तो कुछ दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है, लेकिन गलत दिए तो दूसरा सवाल भी नहीं पूछेगा और आपका जो स्कोर होगा उसी में से पॉइंट माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें जो भी मैंने आपको बताया है उसमें कई आइडियल चीज़ें हैं। अगर इस प्रकार की आप नॉलेज लेके जाते हैं स्किल टेस्ट देने में तो आप ये इंश्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई आपका डाउट है, क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।